अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। HTML के इस सीरीज़ में पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इस वक्त MS वर्ड पे मौजूद हूँ। MS वर्ड पे हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास चार जो है प्रॉपर्टीज़ वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो होती है बोल्ड की, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे बी बटन मौजूद है। फिर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है इटैलिक की, इटैलिक जिसमें हम लोग वर्ड्स को थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ उसको लेटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है अंडरलाइन की, और फिर उसके बाद होती है हमारे पास डिलीट या फिर स्ट्राइक की एक प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग मिडिल में एक लाइन लगा देते हैं। जिस तरह एग्जाम में हम लोग कोई काम करते हैं और फिर वहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि टीचर को पता चले कि ये चीज़ रीड करने की नहीं है, ये हमारी एक मिस्टेक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़, अगर इस तरह की फॉर्मेटिंग अगर हम लोगों को HTML में करनी है तो उसके लिए बहुत ही आसान से टैग हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह से अगर हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए हमारे पास टैग मौजूद है बी। ठीक है, अगर हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक के लिए हमारे पास टैग मौजूद है आई। ठीक है, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो उसके लिए टैग क्या होगा। ऑब्वियसली उसके लिए टैग होगा यू। ठीक है, और अगर हमें स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक के लिए हमारे पास टैग कौन सा मौजूद है, वो है स्ट्राइक टैग। ये हमारे पास टैग मौजूद है, लेकिन इनके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा टैग दिए गए हैं। जिस तरह बोल्ड के लिए हमें दूसरे टैग दिया गया है वो है स्ट्रॉन्ग, और इटैलिक के लिए हमारे पास दूसरा टैग जो दिया गया है वो है एम्फसाइज, एम्फसाइज जिसको हम लोग EM लिखते हैं। ठीक है, और अंडरलाइन के लिए हमारे पास एक यू टैग ही है, लेकिन स्ट्राइक के लिए हमारे पास दूसरा टैग भी मौजूद है वो है डेल। ठीक है, डेल मतलब डिलीट के लिए भी यूज़ होता है। ये हमारे पास टैग मौजूद है। अब जल्दी से हम लोग सबलाइम में इनको अप्लाई करके देखते हैं। हम उसी फोल्डर में मौजूद है टीच मी वेब, यहाँ पे 3 फाइल मौजूद है। मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S दबा के, और इसको मैं नाम दे देता हूँ formatting.html। HTML का कोड लिखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, टाइटल टीच मी वेब, टाइटल आप कोई सा भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बी टैग को यूज करते हैं, बोल्ड को। इसमें मैं लिखूंगा दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। दूसरा मैं इसमें स्ट्रॉन्ग में भी आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग में मैंने कहा था कि ये भी बोल्ड करने के लिए होता है। दोनों टैग हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। स्ट्रॉन्ग में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ऑल्सो बोल्ड टेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी टेक्स्ट और बाकी फॉर्मेटिंग भी ट्राई करके देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आई टैग आता है इटैलिक के लिए। इसमें मैं इटैलिक लिख देता हूँ। इटैलिक के साथ साथ हमें दूसरा टैग भी दिया हुआ है एम्फसाइज का, इसमें भी मैं लिख लेता हूँ इटैलिक ही लिख लेता हूँ। न्यू लाइन पे कर देते हैं ना, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इसके बाद फिर मैं यू टैग यूज़ करूँगा अपना अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन टेक्स्ट, और फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक के लिए हम लोग स्ट्राइक का टैग यूज़ करेंगे। क्यों नहीं रहा भाई स्ट्राइक, चले लिख लेते हैं स्ट्राइक टैग। इसमें मैं लिख लेता हूँ स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं ब्राउज़र में किस तरह से शो हो रहा है। इसमें देखें हम लोगों ने BR टैग यूज़ नहीं किया था, इसलिए सारा टेक्स्ट एक ही लाइन पे आ गया है। इसको हम लोग सही से लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। BR टैग के बाद B टैग के बाद मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, B टैग में। ठीक है, और फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग के बाद भी मैं एक BR टैग लगा देता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैंक स्पेसेस में दे रहा हूँ इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, मैं BR यहाँ पे लिखूँ या फिर यहाँ कोने में लिखूँ तब भी ये एक ही BR काउंट होगा, और खाली जो स्पेस होगा वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी BR टैग, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक BR टैग यहाँ लगा देता हूँ,
ये हम लोगों ने br टैग लगा दिए। ठीक है, अब हमने 2 स्ट्रॉन्ग किए हैं, 2 इटैलिक किए हैं, एक अंडरलाइन किया है और एक स्ट्राइक हमने यूज़ किया है। डेल हमारा रह गया है, डेल को भी हम लोग कर देते हैं स्ट्राइक। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, ओपन इन ब्राउज़र। ये देख लें हमारे पास ये बोल्ड टैग था, बी टैग जो हमने यूज़ किया था, और इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था। दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों बोल्ड हैं। ठीक है, इटैलिक के लिए हमने EM यूज़ किया था और दूसरा I यूज़ किया था, इनमें भी कोई भी फ़र्क नहीं है। ये आपके सामने मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और फिर ये अंडरलाइन के टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ किया, और स्ट्राइक के लिए और डिलीट के लिए दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं। ये हमें एक्स्ट्रा टैग दिए गए हैं ताकि हम लोग आसानी से, अगर हमें कोई बी टैग करना मुश्किल लग रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ना वो इजीली याद हो जाता है। तो इसलिए मैं HTML को बहुत ही ज़्यादा इजी कहता हूँ। अब अगर हमें कोई मतलब पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ हमें बोल्ड करनी है तो उसका तरीका क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, उस पैराग्राफ में मैं कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। इस डमी टेक्स्ट में मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ मुजम्मिल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुजम्मिल जो है ना ये हाईलाइटेड हो। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए मैं इसको बी टैग के अंदर रख दूंगा। इसको मैं बी टैग के अंदर रख देता हूँ, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया और पैराग्राफ में मुजम्मिल आप देखें तो यहाँ पे ये बोल्ड है। ठीक है, अब अगर हमें किसी टैग के अंदर जो है ना बोल्ड भी करना है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन भी करना है और इटैलिक भी करना है, तीनों चीज़ें हमें करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा वो भी बिल्कुल आसान है। इसी में अगर मैं मुजम्मिल को मैं बोल्ड, इटैलिक और अपना अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर बोल्ड जो टेक्स्ट है उसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, फिर इटैलिक भी उसी के अंदर टैग आ गया बी के अंदर, ये देखें बोल्ड, फिर उसके अंदर इटैलिक, फिर मैं उसको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब मुझे करना क्या है वो टेक्स्ट भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मुजम्मिल। अब आप देख सकते हैं कि HTML के अंदर हम लोग टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बी टैग है, बी टैग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आई टैग है यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, और यू टैग है यहाँ से यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप नोट करें तो पहले से ही हम टैग के अंदर टैग लिखते आ रहे हैं। जिस तरह हमने HTML का टैग लिखा था, फिर ये सारा जो कोड है वो HTML के टैग के अंदर ही काम हुआ था। हेड में हम लोग टाइटल खोला था, फिर टाइटल हमारा मतलब ये सारा काम जो टाइटल वगैरह का हेड के अंदर हुआ था। तो टैग के अंदर टैग हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं, इसमें भी हमने वही काम किया। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने बी यहाँ पे खोला है उसके अंदर हमने आई खोला है, तो आई को हमें बंद जो है वो बी के अंदर ही करना पड़ेगा, ना कि बी के बाहर। मतलब जो टैग अंदर खुलेगा किसी टैग के वो उसी के अंदर ही बंद होना है, उससे बाहर हमें बंद नहीं करना, वरना हमारे पास रिजल्ट जो है वो अनवांटेड आएगा। ठीक है, एरर भी जनरेट हो सकता है, कभी कभी एरर जनरेट नहीं होता, हमारे पास रिजल्ट जो है वो अनवांटेड आ जाता है, जो हम लोग नहीं चाहते वो हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसको मैं देखता हूँ मुजम्मिल में क्या क्या चीज़ हो गई है। इसको मैं रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मुजम्मिल बोल्ड भी हो गया है, इटैलिक भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। इसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सिर्फ नहीं किया था, अब इसको स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं डेल यूज़ कर देता हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं डेल यूज़ कर देता हूँ। डेल का टैग मैंने सबसे बाहर खोला है तो इसको मैं सबसे आखिर में बंद करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल X करके यहाँ से हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे बी के बाद में लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्राइक, मेरी मिस्टेक, स्ट्राइक, मैं बार बार स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, इसको स्ट्राइक भी अब ये हो गया है। ठीक है, इसमें हमने फॉर्मेटिंग सीख ली। अब आगे हम लोग फर्दर बाकी टॉपिक HTML के देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।